सूर्य सतचित सुख स्वरूपाय स्वामिनी आभार। मंचासीन डॉक्टर भारद्वाज, आदरणीय यशराज जी और यहाँ उपस्थित मेरे सभी आत्मीय सन। के शर्मा जी ने आग्रह किया था कुछ गीता के बारे में, अपने का कुछ केंद्र के बारे में और अमृत पर बात की, तो मैं तीन थोड़े नहीं एक दूसरे से जोड़ते हुए आपके सम्मुख रखूं। स्वामी विवेकानंद का गीता का जो सबसे प्रिय श्लोक था वो सामने लिखा हुआ, उसे देखकर मुझे याद आ गया। क्लैप्यम मां स्मगमः पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठित परंतपः। वे इस पर बड़ा जोर देते थे स्वामी जी। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन ने विषादग्रस्त होकर अपने हथियार डाल लिए तब भगवान उन्हें समझाते हैं शुरू में, और बहुत जल्दी भगवान लगभग ऐसा लगता है कि क्रोधित से हो गए हैं और धिक्कारते हुए अर्जुन को कहते हैं कि तुझे से ये कायरता अपेक्षित नहीं थी, तो स्मरण कर कि तूने पहले भी वीरता का प्रदर्शन किया है और अपने हथियार उठा। स्वामी जी कहते थे कि गीता का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हमें कायरता के चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। हमारा मन जब हमें नीचे गिराए तब उस समय हमें संकल्प शक्ति का सहारा लेकर बिना किसी विषाद के, अनुनय के, विनय के उठकर खड़े हो जाना है। और हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे क्षण हमारे जीवन में आते हैं जब हम किसी न किसी वजह से हतोत्साहित भी होते हैं। स्वामी जी तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे कि भारत, तत्कालीन भारत, वहां उस समय के भारत की स्थिति और आज के भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार तो है, लेकिन आज भी हम उस बात को रिलेट कर पाएंगे जो स्वामी जी कहते थे कि भारत के अधिकांश लोग तमस से ग्रस्त हैं। तमस यानी कि आलस्य और कायरता से ग्रस्त हैं। और जिस तरह से भेड़ शेर की खाल ओढ़कर स्वयं को भ्रम में रखने लगता है कि मैं शेर हूं, उसी तरह से अपनी उस तामसिकता को छिपाने के लिए स्वयं को सात्विक घोषित करते हैं, जबकि उन्हें तामसिकता से निकलकर राजसिक स्थिति में आना चाहिए, शौर्य और पराक्रम का जीवन जीना चाहिए, विजय के जीवन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस जो मन में आते हैं, जैसे डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि मन ही हमारा शत्रु है, वही हमारा मित्र है। तो वो शत्रु तब बन जाता है जब हजारों विचार होते हैं और हजारों विषय होते हैं, यानी कि हजारों विचार और हजारों विषय। और ऐसा हम अपने अंदर हर दिन नोटिस कर सकते हैं जब हम लगातार बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे विचार हैं। ये मन की स्थिति एक बहुत डिस्ट्रैक्शन की स्थिति। लेकिन जब हम प्रयास के द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपने बहुत सारे विचारों को एक विषय के तरफ केंद्रित कर लेते हैं, तब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, और फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। गीता में दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण इसी मन की पूरी यात्रा को समझाते हुए बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक ऐसी विवेचना श्री कृष्ण ने, आप विजडम देखिए गीता की और भगवान की उस समय की, कि वो आज भी हमारे मन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है, उसकी वर्किंग को।
ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब हम किसी विषय का ध्यान करते रहते हैं लगातार, तो उससे हमारा संग यानी कि अटैचमेंट यानी कि मोह उत्पन्न हो जाता है। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? ध्यान करने से। मतलब आप स्टार्टिंग की जो कॉज है उसे जरूर पकड़ के रखिए। जब हम सोचना चालू करते हैं, ध्यान करना चालू करते हैं किसी भी विषय को लेकर, वो करते रहते हैं, तो हमारा उसके साथ एक संग या अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। जब मोह उत्पन्न हो गया, संग हो गया, तो फिर उसे प्राप्त करने की कामना, डिजायर हमारे मन में आ जाती है। और अगर वो हम पा लेते हैं तब बात समाप्त हो जाती है। दूसरे विषय के प्रति हम सोचते हैं, फिर संग उत्पन्न, अटैचमेंट होता है, फिर उसको प्राप्त करने की कामना। लेकिन जब उस कामना की पूर्ति के मार्ग में व्यवधान आ जाता है, और ऐसा होता है जीवन में, दिन प्रतिदिन भी होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर होता है, तो जब उसके मार्ग में जब व्यवधान आ जाता है, तो मन की जो रिएक्शन होती है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कामाद क्रोधो भी जाए। अगर कामना के मार्ग में व्यवधान आया तो फिर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। यहां सूक्ष्म रूप से भगवान ये कह रहे हैं कि अगर सामने वाला जो विरोध है वो कमजोर है, तो अहंकार से भर के हम क्रोधित होते हैं। और अगर सामने विरोध बहुत बड़ा है, विराट है, तो हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। जैसे अर्जुन के अंदर भय उत्पन्न हुआ तो वो डिप्रेशन में जाता है, मन विषाद में जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह। और जब ये भय की या क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या हुआ कि जो विचार हजारों थे वो एक तरह से वर्मफूल की तरह, भंवर की तरह घूम रहे, और उसमें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्रोध और भय में यही होता है। क्रोध की स्थिति में आपने बहुत न्यूज सुनी होंगी कि 10 रुपए की वजह से भी खून कर दिया, या बहुत छोटी बात थी आत्महत्या कर ली। यानी डिप्रेशन में इतने चले गए क्योंकि उस समय मन कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? सम्मोहाद भवति स्मृति विभ्रम। उस सम्मोहन की मन एक तरह से हिप्नोटाइज्ड हो जाता है, सम्मोहन की स्थिति में आ जाता है, और उसका जो स्मृति का आधार है, मेमोरी, क्योंकि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका आधार हमारा वो डेटा बैंक है, जैसे हम स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तब भी आप अपने उस डेटा बैंक से लगातार, उस स्मृति आधार से लगातार चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं, लगातार वो प्रोसेस चलता है। आप किसी को देखते हैं तो रिकॉग्निशन कहां से आती है? क्योंकि आपने पहले देखा है, वो आपके स्मृति में, उसकी इमेज आपके ब्रेन सेंटर्स में है, आपने वहां से कलेक्ट कर लिया। वृद्धावस्था में बहुत से लोगों की स्मृति कम होती है, तो अपने बच्चे भी नहीं पहचान में आते। तो स्मृति का आधार सम्मोहन की स्थिति में खत्म होने लगता है। तो क्रोध और भय में स्मृति से आपका कनेक्शन कट जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशा। तो जो आपके एनालिटिकल पावर है, जो लगातार अभी इस समय चल रही है, आप लगातार मेरी बात सुनते हुए एनालाइज कर रहे हैं, ये जो बुद्धि का प्रयोग है, इसका आधार है स्मृति। आप लगातार डेटा रिसीव कर रहे हैं, और जो डेटा बैंक ऑलरेडी आपके पास मौजूद है स्मृति के रूप में, उससे उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो एनालिसिस कर रही है, बुद्धि कर रही है। लेकिन उस सम्मोहन की स्थिति में वो आपका स्मृति नष्ट हो गई, यानी कि डिस्कनेक्ट हो गई, और आपका बुद्धि का एनालिसिस खत्म हो गया। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जैसे ही ये हुआ तो आपकी स्थिति लगभग ऐसी हो गई कि जैसे अब आप लिविंग बीइंग नहीं है, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं रोबोट की तरह, लेकिन आप अब उसको एनालाइज नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। तो फिर आप क्रोध और भय की स्थिति में किसी भी तरह के निर्णय ले सकते हैं, कुछ भी गलत कर सकते हैं। ये मन का कितना सुंदर विवेचन गीता में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? विषयों के ध्यान से। तो लगातार किसी एक चीज के बारे में ध्यान नहीं करना है, बीच में ब्रेक लगाना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने की अपने बहुत सारी पद्धतियां हैं।
कहते हैं कि आप आधे घंटे में एकदम होश में आ जाओ और 1 मिनट के लिए मन में ओम 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 का जाप कर लो, लग गया ब्रेक, डिस्कनेक्ट हो गया वो फ्लो। ऐसी बहुत सारी पद्धतियां और टेक्निक है, ये योग है। तो गीता के विषय में थोड़ा सा लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं कि स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से माननीय एकनाथ जी रानाडे ने विवेकानंद केंद्र की स्थापना की, और यहां लिखा हुआ है कि उसका मुख्य उद्देश्य था, माननीय एकनाथ जी कह रहे हैं कि विवेकानंद केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म को घर घर लेके जाना। और सनातन धर्म क्या है? यानी कि अपने शास्त्रों का अध्ययन करना, गीता का अध्ययन करना, और जो सनातन धर्म की जीवन पद्धति है उसको समझाना, जिससे कि उसको अपना सके। और यहां जो केंद्र प्रार्थना लिखी है उसमें दूसरी पंक्ति है, निज परम हितार्थम। सनातन धर्म का एक ही उद्देश्य है कि यह जीवन मेरे निज परम हित के लिए है। इस जीवन का और क्या उद्देश्य है? विवेकानंद कहते थे कि जब तक इस संसार में मृत्यु है तब तक आप कितने भी दिवा स्वप्न गढ़ लें, युवावस्था में आप कितने भी ऑप्टिमिस्टिक और आशावान हो लें और बहुत कुछ अचीव करने के लिए प्रयास कर लें, लेकिन एक समय जरूर आएगा जब आपको ध्यान आएगा कि अरे मृत्यु भी है, भी उससे भी मुलाकात करनी है। तब आपको लगेगा ये जीवन क्यों और किस लिए, और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या वही उद्देश्य है जो मैं अभी तक समझ के चला आ रहा था? बोले ये प्रश्न जरूर उठता है हर मनुष्य के जीवन में। किसी के शुरू में उठ जाता है तो उसको उसका अधिक लाभ मिल जाता है, किसी को बहुत बाद में उठता है तब उसको लगता है वो एकदम, जिसे कहते हैं कि हतप्रभ हो जाता है। तो निज परम हितार्थम, जीवन का उद्देश्य है स्वयं के परम हित को साधना। और परम हित क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि मुक्ति मोक्ष। और मोक्ष शरीर छोड़ने के बाद नहीं, जीवन मुक्ति का हमारे यहां कॉन्सेप्ट है कि हम जीते जीते मुक्त होकर जिए। और जीते जीते मुक्त होकर जिए तो हमें समझना पड़ेगा कि हम बद्ध किससे हैं। तो मन 2 दिशाओं में जाता है, राग में, द्वेष में। यानी कि जो रागात्मक है, जो प्रिय है, उसको अधिक चाहिए, जो जो अप्रिय है वो नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, मन की तो साधारण गति यही है हमारे सबके मनों की। और इसी को षड्रिपु भी कह देते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। मन इन्हीं 6 वायरसेस से ग्रस्त होकर काम करता है। ये सारे षड्रिपु ही तो हमें चला रहे हैं। हम अपनी स्वयं की मेधा से तो नहीं चल पा रहे हैं। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर यानी कि ईर्ष्या, ये प्रवृत्तियां हमको चला रही हैं। तो जब विवेकानंद केंद्र का गठन किया तो प्रार्थना में उसका उद्देश्य लिख दिया, निज परम हितार्थम। प्रतिदिन हम ये प्रार्थना करते हैं और मुझे अपना परम हित साधना है, इसलिए मैं विवेकानंद केंद्र से जुड़ा हूं। विवेकानंद केंद्र ऐसा मुझे अवसर देता है कि मैं इसके माध्यम से अपने परम हित को साध सकूं। और उसके लिए विवेकानंद केंद्र जो पद्धति देता है वो कर्म योग की बताता है। निज परम हितार्थम कर्म योग एक निष्ठा। हमारे यहाँ 4 मार्ग हैं, स्वामी जी ने 4 मार्ग बताए और सनातन धर्म बताता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग। तो ये चारों रहते हैं जीवन में, लेकिन एक प्रमुख होता है। तो विवेकानंद केंद्र के कार्यों में आपको चारों देखेंगे। योग भी है, भजन होते हैं, भक्ति भी है, ज्ञान चर्चा भी होती है, लेकिन कर्म योग प्रमुख है। तो निज परम हितार्थम कर्म योग एक निष्ठा। और कर्म योग वह चीज है जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन अपनी ग्रोथ की परीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हम कर्म किए बिना क्षण भर को भी नहीं रह सकते।
और कर्म हमारा स्वार्थ से युक्त है, निस्वार्थ है, यही हमें कर्म योगी या एक साधारण कर्मी इन दो में बता देता है। अगर मेरे कार्य में निस्वार्थता है, यानी कि मेरा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कर्मयोग कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने निज परम हित को साधने की दिशा में बढ़ रहा हूं और एक दिन मैं जीवन मुक्ति का अनुभव करूंगा। मुझे कोई भी बंधन नहीं महसूस होगा, कोई मेरे को भय नहीं लगेगा, मुझे कभी कोई फिर विषाद नहीं होगा। लेकिन ये सिद्धि की अवस्था है। एक साधक की अवस्था में तो उसे ध्येय मार्ग पर चलना है। भवतु वेद विघ्ना ध्येय मार्गानुयात्रा। ध्येय मार्ग पर चलने के लिए जो कार्य पद्धति है हमारी चार, अब केंद्र से हम जुड़ गए तो पहली तो संकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए कि हम विवेकानंद केंद्र से जुड़े क्यों, क्योंकि मुझे अपना निज परम हित साधना है और कर्मयोग मुझे प्रिय है, कार्य करना है, क्योंकि उससे मुझे रोज ही पता चल जाएगा कि मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं। क्योंकि मुझे कार्यक्रमों में जाना है तो कुछ त्याग करके ही जाना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। अपने कभी हो सकता है कुछ कार्य व्यक्तिगत छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ये हम धीरे धीरे स्वयं को गढ़ते हैं केंद्र के माध्यम से और एक साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है। तो चार पद्धतियां हैं कि बाल संस्कार वर्ग में हम कार्यकर्ता बन गए, बाल संस्कार वर्ग कैसे लेते हैं वो सीख लिया और बाल संस्कार वर्ग लगाना प्रारंभ किए। अब उसमें हमारा क्या स्वार्थ है? नहीं है ना कुछ। बच्चों में संस्कार आए और बच्चे सनातन धर्म के अनुसार जीवन जीना सीखे, उस कार्य को कर रहे हैं। योग शिविर, और ये हॉल तो इतना सुंदर लगा मुझे। ओम बिल्कुल जो कन्याकुमारी में है वही यहाँ पर भी मौजूद है, उसी तरह का। यहाँ तो जब भी बलवीर जी आए, अभी मैंने सुना 15 दिन आएंगे, ऐसा कुछ उनका संकल्प है हर माह में, तो 10 दिन का योग शिविर हो, सुबह जो भी समय सूट हो, और शाम को ओमकार ध्यान करें। इतना सुंदर, ये तो पूरे शहर को एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा अगर यहाँ 10 दिन भी माह में ओमकार ध्यान का अभ्यास हो। इस तरह की रिसर्च हुई है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पे हुई, अमेरिका के पूरे शहरों में हुई है कि पूरी शहर की पॉपुलेशन का सिर्फ 1% अगर प्रतिदिन ध्यान करे तो उस शहर की क्राइम रेट घट गई और भी बहुत सारे पैरामीटर्स पर वो चेक, क्योंकि सबकी चेतना को उस ध्यान की चेतना ने ऊपर उठा दिया। तो यहां ध्यान वर्ग चल सकता है, तो योग वर्ग, ध्यान वर्ग, स्वाध्याय वर्ग। स्वाध्याय में माननीय एकनाथ जी ने स्वामी विवेकानंद के मुख्य बातों का एक संकलन किया, उनके राउजिंग कॉल टू हिंदू नेशन, जो उत्तिष्ठत जागृत हिंदू राष्ट्र, हे हिंदू राष्ट्र उत्तिष्ठत जागृत, उसको अध्ययन कर सकते हैं स्वाध्याय में। गीता का कर सकते हैं। साधना ऑफ सर्विस, सेवा ही साधना, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो तो पढ़िए। व्यक्तित्व निर्माण की अद्भुत पुस्तक है। माननीय एकनाथ जी जब जीवनपति कैडर को प्रशिक्षण देते थे तो उस समय उन्होंने वो लेक्चर्स दिए। हर सामान्य कार्यकर्ता, हर व्यक्ति, हर ग्रस्त उससे लाभान्वित हो सकता है। इतना अद्भुत है। जब प्रधानमंत्री जी माननीय एकनाथ जी के जन्म जयंती पर बोल रहे थे, क्योंकि वो उनसे परिचित थे बहुत अच्छे से, जब वो एक स्वयंसेवक थे, प्रचारक थे, और माननीय एकनाथ जी उस समय सरकारवाह थे, तो उन्होंने संस्मरण सुनाते हुए बताया था कि एकाग्रता की शक्ति कितनी थी। ऐसे कई संस्मरण उन्होंने दिए। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं, अपने विषय पर केंद्रित रखता हूं। तो केंद्र की पद्धतियां, और केंद्र ने 72 में केंद्र की स्थापना हुई, और कन्याकुमारी मुझे लगता है आप में से अधिकांश लोग गए होंगे, जो समुद्र में विवेकानंद शिला स्मारक है, जिसमें एक साल में ऑन एंड एवरेज 10 से 11 लाख विजिटर्स जाते हैं, स्वामी विवेकानंद के दर्शन करते हैं। समुद्र किनारे ही 125 एकड़ का कैंपस है केंद्र का, लॉजिंग
फैसिलिटीज है 1000 से ज्यादा लोगों की। वो जो वाइब्रेशंस है वहां के, कभी उस तरह के शिविर बनाए जाएं, कैंप्स बनाए जाएं कि यहां से लोग जाएं, वहां भी रेगुलर कैंप्स होते हैं। और जो नीडी एरियाज थे सबसे पहले 72 के बाद वहां फोकस किया। आपको पता भी होगा और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ शेयर भी करना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में विवेकानंद केंद्र के 42 विद्यालय हैं, बीकेवी उन्हें कहते हैं, विवेकानंद केंद्र विद्यालय। और उन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी मुख्यमंत्री से लेके कलेक्टर तक ऐसे न जाने कितने विवेकानंद केंद्र के उन विद्यालयों से निकल चुके हैं। इसी तरह आसाम में 25 विद्यालय, अंडमान निकोबार में 12 विद्यालय हैं, नागालैंड में भी अपना एक विद्यालय हो गया है और अभी इम्फाल में, मणिपुर में चल रहा है उसका प्रयास। तो ये क्षेत्र बहुत कठिन है। उन क्षेत्रों में विवेकानंद केंद्र ने इतना बड़ा कार्य किया है। इन 72 से अभी तक जितने भी वर्ष हुए हैं, 50 वर्ष हो गए, उसमें विवेकानंद केंद्र ने ग्राउंड पर एक अपनी बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस दिखा दी। विवेकानंद इंटरनेशनल फोरम VIF जो दिल्ली में है, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिफेंस थिंक टैंक्स में माना जाता है। अजीत डोभाल जी उसके चेयरमैन थे NSA बनने से पहले, वहीं से प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें पिक किया। पूरी रणनीति, सामरिक और इस तरह की चिंता देश के बारे में करना। आसाम में इंटरनेशनल सेंटर है जिसमें वहां की इंडिजिनस पॉपुलेशंस हैं, कल्चरल सेंटर है, इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर है गुवाहाटी में, जो वहां की लोक भाषाओं पर काम करती है। वहां की जो लुप्त होती, जो मिशनरीज के द्वारा जो जनजातीय सभ्यताओं को खत्म किया जा रहा है, उसको जीवित करने का कार्य, इस तरह के बहुत से बड़े कार्य। और ऐसे प्रमुख शहरों में इन 4 कार्य पद्धतियों के माध्यम से एक जन जागरण, जिससे हर सनातनी अपने जीवन को, जो हमारे ऋषियों ने, जो पूर्वजों ने, जो बहुत शोध और अनुसंधान के बाद ये बताया कि इस जीवन का उद्देश्य यही है कि धर्म को आधार बनाकर अब अर्थ और काम की प्राप्ति करो, लेकिन अपना निज परम हित पूर्ण करना मत चूक जाना, नहीं तो जन्म जन्म के घेर में पड़े रहो और संतुष्टि नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी चीज यह है कि आप और हम बहुत से अपने बुजुर्ग लोगों को जानते हैं, संतुष्टि नहीं होती। एक जैसे कहते हैं ना, एक जीवन मुक्त अवस्था वो प्राप्त नहीं हो पाती। तो विवेकानंद केंद्र इतना अद्भुत अवसर देता है और इसका बहुत अच्छा एक प्रकल्प है अमृत परिवार। सारे परिवार जुड़े हैं। अमृत परिवार यानी कि अमृत परिवार संकुल, अमृतस्य पुत्रः, हर व्यक्ति अमृत का पुत्र है। गीता में भगवान ने कहा कि मेरा सनातन अंश है। स्वामी जी कहते थे कि तुम अमृत के पुत्र हो, अमर आनंद के भागीदार हो, इस मर्द भूमि पर देवता हो। ये हम सब जानते हैं थ्योरेटिकली, है ना, लेकिन इसको अभिव्यक्त करना है, उसके लिए निज परम हित को पाना है। लेकिन इसी तरह से हर परिवार अमृत परिवार है, लेकिन उस अमृत परिवार की अभिव्यक्ति यानी कि उस परिवार के अंदर प्रेम हो, एकत्व की भावना हो, माता पिता का सम्मान हो, बच्चों के प्रति स्नेह हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें, ये अमृत परिवार, एक परिवार और ऐसे बहुत सारे परिवारों का संकुल। तो अमृत परिवार के संकुल आप बनाएं। जैसे यहाँ 20-25 परिवार बैठे हैं, एक संकुल बना लें, उसमें कुछ लोगों को दायित्व दे दें। ये अमृत परिवार प्रमुख हो गए, ये संपर्क प्रमुख हो गए अमृत परिवार के, और माह में ज्यादा नहीं तो एक बार टिफिन पिकनिक कर लें कहीं पर, पूरे परिवार के साथ आ जाएं, जितने लोग आ सकते हैं आ जाएं, बैठें, चर्चा करें। परिवार एक दूसरे से कनेक्ट होना कई तरह से जरूरी है आज के समय में। आपके सुख दुख के भागी बनेंगे वे सब परिवार एक दूसरे के, और आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि आपकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि बहुत सारे परिवार एक दूसरे के साथ जुड़कर रहें।
मैं उस विषय को बहुत खोल नहीं रहा, आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा। बहुत सारी समस्या अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, हम कश्मीर में देख चुके। धीरे धीरे स्थितियां भारत में के हर कोने तक पहुंचेंगी। तो ये अमृत परिवार का जो प्रकल्प है, इसके पीछे बहुत दूरगामी सोच है। ये धीरे धीरे सब परिवार संकुल बना लें, 10-10, 20-20 परिवारों के संकुल हों, एक एक कॉलोनी में 10-10, 20-20 परिवारों की एकजुटता हो, और वो मासिक रूप से बैठे। 15 दिन में मिल सकते हैं तो 15 दिन में अपनी संगोष्ठी करें और चर्चाएं करें, अब अध्ययन करें, स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, स्वाध्याय करें, किसी भी तरह से जुड़े रहें और अपने घर परिवार में भी संस्कारों को लाएं, जिससे कि अमृत प्रभात हो, यानी कि हम सबको सुबह जल्दी जगने का अभ्यास दे सके। अमृत प्रभात हो उन परिवारों में, अमृत भोजन हो, यानी कि सारे लोग एक साथ बैठकर भोजन करने का अभ्यास डालें परिवार में। रोज नहीं कर सकते काम में बिजी होने से, तो वीकेंड्स में कर लें, सप्ताह में 1 दिन कर लें, 2 दिन कर लें, कि बच्चे, पेरेंट्स, माता पिता सब साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। इसी तरह से अमृत भजन हो, कभी शाम को सारे लोग पूजा घर में अपने पूरा परिवार, कभी सप्ताह में 1 बार तो साथ में बैठ के पूजा करे। अमृत शयन हो, समय से शयन हो जाए, 10, साढ़े 10 बजे तक सब सो जाएं। इस तरह की चीजें धीरे धीरे इनकलकेट करना है एक परिवार में, और पूरे संकुल यानी कि 10-20 परिवारों का समूह एक कॉलोनी में एक दूसरे से, किसी की परेशानी हो गई तो एक परिवार के लिए 20 परिवार खड़े हों, ये चीज करना है। ये है अमृत परिवार का कॉन्सेप्ट। तो इसको करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अमृत परिवार की संकल्पना को बिल्कुल मूर्त रूप आप दीजिए, और फिर देखिए उससे कितना आनंद आएगा। इस तीनों विषय मैंने थोड़े थोड़े से स्पर्श किए। आप सबने बहुत प्रेम से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ये केंद्र का परिसर बहुत अच्छा लगा, और उतनी सक्रियता नहीं है, मुझे ये भी जानकारी है, लेकिन ये इतना सक्रिय हो सकता है अगर आप सब लोग ये विषय की स्पष्टता अगर हो जाए कि क्यों सक्रिय होना चाहिए, क्यों जुड़ना चाहिए। अगर ये विषय की स्पष्टता हो गई, आप अमृत परिवार से जुड़िए। जरूरी नहीं कि आप बाल संस्कार वर्ग लगाएं, योग वर्ग लगाएं, आप ना लगाएं, बलवीर जी आए तब लगाएं, महीने में 1 बार लगाएं, ध्यान वर्ग वो लगा ले। धीरे धीरे आप में से और लोग सीख जाएंगे तो वो लगा सकते हैं आगे चलकर। लेकिन अमृत परिवार तो ऐसा है ना कि जैसे तो किसी को दूसरे को नहीं करना, तो आप सब एकजुट हो जाइए, टिफिन पिकनिक कीजिए, अपने घर से भोजन लेकर आइए, सब बैठकर साथ में यहाँ करिए, या कोई अन्य जगह तय कर लीजिए। हर महीने जगह बदल सकते हैं, नहीं तो केंद्र का परिसर तो है ही। तो मुझे उम्मीद है कि केंद्र इतना सब कुछ होते हुए भी हम इसको अगर गति दे पाए तो बहुत शुभ कार्य होगा, और इससे हमें अपने जीवन में आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और इस प्रार्थना को, अब इसका अर्थ अगर पुस्तक है या इसकी PDF हो, तो वो सारे सभी लोगों को पहुंचाना चाहिए। अद्भुत प्रार्थना है, अद्भुत है। सबसे अंत में जो जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूरिताम। स्वामी विवेकानंद तो बहुत अलग तरीके से कहते थे कि संसार का एक ही प्रिंसिपल है, गिव गिव गिव, दो नहीं दोगे तो ये प्रकृति तुम्हारे गले पर पैर रख के तुमसे छीन लेगी। तो यहाँ प्रार्थना क्या है कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है, समाज से, वातावरण से, पर्यावरण से, परिवेश से, उससे अधिक मैं इस जीवन में लौटा कर जाऊं। बस इतनी सी प्रार्थना है प्रभु, उसे आप पूर्ण कर दें। इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम। और इसीलिए अपने वर्णाश्रम व्यवस्था दी कि ब्रह्मचर्य यानी कि पढ़ाई का काल, शिक्षा, गृहस्थ यानी कि अपने पूरे जीवन को, अपनी कामनाओं को, धर्म और अर्थ और काम वाली आधार को लेकर जीवन जीना, और वानप्रस्थ का जो पीरियड था वो ये था गिव गिव गिव, और संन्यास यानी कि मुक्त, जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त हो गई। तो एक व्यक्ति एक ही जीवन में मुक्त हो जाता था। एक साधारण व्यक्ति सनातन धर्म के सिस्टम से चल के
अंत में जाके पूर्ण होके निकल जाता। आप सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद।